पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों, फैसला आज होगा। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। एजाज़ सैयद ने ज्वाइन किया है। एजाज़, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, इस वक्त आपके पास अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया, इस वक्त जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर की छत पर जारी है। इस हवाले से जो तमाम जोनल रोयत हिलाल कमेटियां हैं उनके इजलास भी सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद हो रहे हैं। इस वक्त जो चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी है वो इस हवाले से चांद निकलने के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से वो शहादतें वसूल कर रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं। हुकाम का कहना यह है कि चांद की पैदाइश तो रात 1:30 बजे तक हो चुकी थी। इस हवाले से बात बताई जा रही है। ताहम चांद नजर आना ये चांद की पैदाइश से 40 घंटों के बाद का अमल होता है, तो इसलिए कोई ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। ताहम इसके बावजूद भी जो तरीकाकार है, मुरवजा तरीकाकार है, जो पहले से तयशुदा SOPs है, उन पर अमल दरामद करते हुए शहादतें इकट्ठी की जा रही हैं। जी एजाज़ सैयद हमें डिटेल्स दे रहे थे। जोनल कमेटीज़ के इजलास भी जारी हैं और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है। जोनल कमेटीज़ राबते में हैं मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के, और जिन इलाक़ों में ये जोनल कमेटीज़ के इजलास जारी हैं वहाँ से भी देखा जा रहा है, उन इलाक़ों से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने चाँद देखा है या नहीं देखा वो तमाम एक वक्त दिया गया है। उस वक्त के अंदर उन शवाहिद को देखा जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा, और अगर शहादतें आती हैं तो फिर उनका जायज़ा लेने के बाद ये कम्युनिकेट किया जाएगा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को, और फिर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इसका जायज़ा लेगी और फिर ऐलान होगा कि ईद कल होती है या परसों। कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका फ़ैसला या इसका ऐलान हतमी तौर पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी, जिसका इजलास जारी है। इसके साथ साथ जोनल कमेटीज़ के इजलास भी जारी हैं। कराची में इजलास जारी है, पेशावर में इजलास जारी है, और वहाँ भी देखा जा रहा है, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, शहादतें इकट्ठी की जा रही हैं। लाहौर से मियाँ आबिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ आबिद, आप कहिएगा लाहौर में क्या बताया जा रहा है, कितने इम्कानात हैं चाँद नज़र आने के? मेम्बरान जो है वो पहुंच चुके हैं। ये अफ्तारी से पहले ये लोग आए थे और 7:20 तक कहा जा रहा था कि चांद नज़र आने के इम्कानात हैं, लेकिन कोई शवाहिद नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि 7:10 तक उनका ये कहना था कि चांद की उम्र जो है वो 17 घंटे है, और जब तक 19 घंटे से ज़ायद चांद की उम्र नहीं होगी उसके आने के शवाहिद नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ जो रोयत हिलाल की रिसर्च काउंसिल है उसने भी ये वाज़ ऐलान किया है कि अगर कोई शहादत आती है तो वो झूठी तस्वर होगी, और इसके लिए जो ईद का चांस है वो मंगल को होगा, आज कोई इम्कान नहीं है। और इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी के जो मेम्बरान हैं वो सिर्फ ये फैसला कर रहे हैं कि 7:20 पर यह ऐलान किया जाए कि चांद नज़र नहीं आया। जी 7:20 तक ये ऐलान हो जाएगा। और मियाँ आबिद हमें अपडेट कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि अभी तक कोई ऐसी शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं, और वो चाँद नज़र आने से मुताल्लिक़, चाँद की पैदाइश से मुताल्लिक़ बता रहे थे कि पैदाइश होने के बाद कितना वक्त लगता है, कितने घंटे लगते हैं कि चाँद नज़र आ सकता है। तो अभी वो घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से देखा तो गया, एक वक्त है, स्टिपुलेटेड एक टाइम है जिसके अंदर रहते हुए देखा जाता है, शहादतें जमा की जाती है, लेकिन अभी तक कोई शहादत मौसूल लाहौर में नहीं हुई है। और अब 7:20 कट ऑफ टाइम है, और इस पर फिर ये ऐलान होगा, बताया जाएगा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को कि लाहौर से कोई शहादतें या उसके गिरदोनवाज से कोई शहादतें नहीं मिली हैं। कामरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। कामरान, आप कहिएगा, मियाँ आबिद लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे कि चाँद तो नज़र नहीं आया है वहाँ, और बस ये ऐलान होगा 7:20 पर। आप बताइए कराची से क्या अपडेट्स हैं? देखें, कराची में गुरूब आफ्ताब लाहौर से तो काफ़ी देर बाद होता है, अब से चंद मिनट कबल ही हुआ है। ताहम अब भी इम्कान है कि चांद यहाँ पर और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ देखा जा सकता है। सबसे आखिरी वक्त जो है वो तकरीबन 8 बजे से चंद मिनट पहले तक जो पसनी का इलाका है वहाँ पर चांद नज़र आ सकता है, अगर चांद हो। ताहम महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि चांद नज़र आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी है उसका इजलास यहाँ कराची में महकमा मौसमियात के दफ्तर में जारी है। नमाज अज़ान मगरिब से पहले जो है वो दूरबीन के जरिए और जो दीगर आलात थे महकमा मौसमियात के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, सुपारकों के,
उनके जरिए चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन चांद नजर नहीं आया। इस वक्त इफ्तार हो रहा है, नमाज मगरिब जो है वो अदा करने के बाद, और एक बार फिर जो है वो जोनल रुयत हिलाल कमेटी और महकमा मौसमियात के जो हुक्काम हैं वो बजरिया फ़ोन और जो महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज हैं और मुख्तलिफ कस्बों में, शहरों में जो महकमा मौसमियात के नुमाइंदे हैं उनसे बजरिया फ़ोन ये मालूमात हासिल की जाएंगी कि क्या कोई चांद की शहादत मिली है, और इसके बाद बाकायदा तौर पर फिर जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी है कराची की वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को अपने फैसले से आगाह करेगी। ताहम अभी तक कराची में या सिंध के दीगर इलाकों में जो महकमा मौसमियात के नुमाइंदे हैं उनसे हासिल की गई मालूमात के मुताबिक अभी तक चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली है। जी, अभी तक चांद नज़र आने की शहादत नहीं मिली है। कराची, गिरदोनवा और सिंध के दीगर इलाकों में एक पूरा सिस्टम है, ज़ाहिर है उसके तहत शहादतें ली जाती हैं और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं जोनल कमेटीज़ को। जोनल कमेटीज़ फिर आगे ये बात या शहादतें अगर मौसूल हुई होती हैं उसका पहले जायज़ा लेने के बाद फिर वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को करती हैं। तो कराची में सूरत हाल ये है, सिंध की सूरत हाल ये है कि अभी तक शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं और यहाँ गुरूब आफ्ताब देर से होता है, तो 8 बजे तक का, 8 बजे से थोड़ा पहले तक का वक्त है। और पसनी और गवादर के इलाके हैं, वहाँ कुछ इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर चांद नज़र आए तो फिर गवादर और पसनी के इलाकों में नज़र आ सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। तो जोनल कमेटीज़ के इजलास भी जारी हैं, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है। लाहौर से मियां आबिद ने बता दिया कि 7:20 पर ये बात बता दी जाएगी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को कि कोई शहादत नहीं मिली, क्योंकि जब हमारी बात हो रही थी अभी 2-3 मिनट पहले ही लाहौर में मियां आबिद से, तो उनका ये कहना था कि तब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी। कराची से कामरान रज़ी ने जैसे कि बताया कि कराची में भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है और 8 बजे से पहले कुछ मिनट पहले तक देखा जाएगा और कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। सूबाई सतह पर इजलास जारी हैं जोनल रुयत हिलाल कमेटी के। शहाब उमर ने हमें ज्वाइन किया कोयटा से, बलूचिस्तान से पूछते हैं कि क्या अहवाल है और क्या कोई इम्कानात हैं या नहीं। शहाब उमर, आप कहिएगा जोनल कमेटी का क्या बताना है और क्या इम्कानात हैं, कितने फ़ीसद इम्कानात हैं चांद नज़र आने के? देखिए जी, क्वेटा में जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में जो अरकान कमेटी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें महकमा मौसमियात के नुमाइंदे, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो मुतालिका हुक्काम इसमें शरीक हैं। तमाम अभी तक चांद की रुयत के हवाले से कोई ऐलान तो बाकायदा तौर पर नहीं किया गया है। ताहम ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, चूँकि यहाँ पे क्वेटा समेत मुख्तलिफ जो यहाँ के नवाई इलाके यहाँ पे मतलब अबरालूद है और चांद नजर आने के इम्कान तो बहुत कम है। ताहम बाकायदा तौर पर अब तक चांद नजर आने या ना आने के इम्कान ऐलान नहीं किया गया है। जी, अभी तक चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है कोयटा में भी। और एक ही जैसी सूरत हाल है पंजाब, सिंध और कोयटा से मुताल्लिक़ हमें बताया हमारे नुमाइंदों ने। एजाज़ सैयद ने हमें इस्लामाबाद में जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है वहाँ से भी हमें अपडेट कर दिया कि अभी तक कोई शहादतें चांद से मुताल्लिक़ नहीं मौसूल हुई हैं। और शाह उमर क्योंकि कोयटा से में और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे थे, तो यही वो इलाके हैं, गवादर और पसनी के इलाके हैं जहाँ बताया जा रहा है कि इम्कानात अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ज़्यादा हैं चांद नज़र आने के, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। और ये एक तरीक़ेकार के तहत नुमाइंदे होते हैं महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उनको लोग बताते हैं, कुछ नेकेडाई से देखते हैं, तो फिर उनकी शहादत को देखा जाता है कि कैसे उन्होंने कम्युनिकेट किया और क्या उस शहादत पर यकीन किया जा सकता है। तो जांचने परखने का एक अमल होता है जो कि जोनल कमेटीज़ की पहले तो उन नुमाइंदों की हद तक होता है जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बों में होते हैं, और फिर वो नुमाइंदे जांचने परखने के बाद कि क्या ये शहादत आगे बढ़ाई जा सकती है, जोनल कमेटी को बताई जा सकती, फिर वो बताते हैं जोनल कमेटी को, और जोनल कमेटी का भी एक सिस्टम है पूरा, वो भी उसको देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं और साइंटिफिक बुनियादों पर भी देखा जाता है, जिसके बाद कोई हतमी नतीजे तक पहुंचा जाता है और वो हतमी नतीजा फिर कम्युनिकेट किया जाता है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी तक। पेशावर चलते हैं, रिजवान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, आप बताइएगा KPK में क्या सूरत हाल है, पेशावर में क्या बताया जा रहा है, कितने इम्कानात हैं? देखिए KPK में तो यहाँ पर पेशावर में जोनल रुयत हिलाल कमेटी जो है वो
अपने तौर पे भी उन्होंने चांस देखा, उन्हें तो नहीं मिला। ताहम अब वो इस इंतजार में है कि अगर कोई शहादतें वसूल होती हैं तो उनकी शरई हैसियत जांचने के बाद वो वफाक को जो है वो शहादतें फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। ताहम इस वक्त तो नमाज का वक्फा है, फिर भी यहाँ पर रोहित हिलाल कमेटी के जो सारे अरकान हैं वो बैठे हुए हैं और मौलाना निसारुल हक की क़यादत के अंदर जो है वो इजलास जारी है। जी, जोनल रोहित हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। पेशावर से रिजवान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे और शरई तरीक़े से शरई मीज़ान पर परखने के बाद किसी शहादत को आगे बढ़ाया जाता है। तो देखा जा रहा है कि अगर किसी ने देखा है चांद तो फिर वो बताएगा और फिर उससे मज़ीद भी सवालात होंगे, पूछा जाएगा आपने कैसे देखा, और ये सारे मामलात हैं जिसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ ये काम होता है और इसमें एरर जो मार्जिन है उसका एरर का जो मार्जिन है वो बड़ा कम होता है क्योंकि सभी की निगाहें नज़रें टिकी होती हैं इस बात पर कि कब ईद उल फित्र होगी और फिर वो जो तैयारियां हैं उनका सिलसिला भी, क्योंकि जब ऐलान होता है तो उसके बाद मज़ीद ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं क्योंकि बहुत कम वक्त रह जाता है। तो सभी इस खबर के अभी मुंतज़िर हैं कि एक ऐलान हो। अब ये ईद का चाँद नज़र आता है, शवाल का चाँद नज़र आता है या नहीं, ये ऐलान मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी करेगी। लेकिन ऐलान सुनने की ज़रूरत और अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि उसके बाद जैसे मैंने कहा कि बाज़ारों में रश फिर बढ़ जाता है क्योंकि फिर वक्त कम और मुकाबला सख्त हो जाता है। ईद की ख़रीदारी तो जारी है और ईद की ख़रीदारी का अगर थोड़ा सा अहवाल आपको बताएं तो बहुत सी जगहों से ये रिपोर्ट हुआ कि दुकानदारों को ज़रा इस बात की ज़रा सा शिकवा रहा या उन्होंने देखा कि ख़रीदारों का रश उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पर जहाँ डिस्काउंटेड रेट्स पर चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश भी दिखाई दिया। लाहौर जोनल कमेटी इस वक्त ऐलान कर रही है, वो ऐलान सुनते हैं। मुनक़िद हुआ इजलास में महकमा मौसमियात के तमाम नुमाइंदगान, कमेटी के तमाम फाज़िल मेंबरान और दीगर महकमा मौसमियात के तमाम अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। पंजाब में शहादात के मौसूल होने का वक्त ख़त्म हो चुका है और आज के इस इजलास में हमारे फाज़िल मेंबरान में जिन्होंने शिरकत फरमाई, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साकी अल अज़हरी, जनाब मोहम्मद अफजल हैदरी जामिअतुल मुंतज़र से, मोहतरम जनाब फ़तेह मोहम्मद राशिदी सूबाई ख़तीब महकमा औक़ाफ़, मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा सियालवी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफ़ी साहिब, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रईसुत तबलीग बादशाही मस्जिद और उसके साथ साथ चौधरी मोहम्मद असलम साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने शिरकत फरमाई। मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान सईदी साहब ने शिरकत फरमाई। इस वक्त तक पूरे पंजाब से किसी जगह से भी हमें चाँद के नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात की इत्तलात के मुताबिक वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की सरपरस्ती में इस्लामाबाद में जारी है। चाँद के बारे में हतमी ऐलान चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मरकज़ी जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब फरमाएँगे। मैं महकमा मौसमियात के तमाम मेंबरान, तमाम अफसरान, मीडिया के तमाम हज़रात, महकमा औक़ाफ़ के तमाम ज़िम्मेदारान और रोहित हिलाल कमेटी के तमाम फाज़िल मेंबरान का इस इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए आने वाले वक्त को और आने वाले अय्याम को बाइस रहमत फरमाए। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ पर पंजाब के इस इजलास का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। पंजाब से शव्वाल के चाँद नज़र आने की कोई शहादत नहीं मिली है। पंजाब में तो ये फ़ैसला कर लिया गया है ज़ोनल कमेटी ने, लेकिन हतमी ऐलान मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे कि ईद कल होगी या परसों होगी। इससे मुताल्लिक़ आपको अपडेट करते रहेंगे।